ठीक है। So hi team, my name is Pankaj Joshi. I'm having a total experience more than 16 plus years, and into trainings I'm from last 8 years. So I'm taking different batches. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सेल का बैच भी लेता हूँ, VBA का बैच, पावर क्वेरी, SQL, पाइथन, पावर BI, सारे बैच, एडवांस VBA, तो ये सारे डिफरेंट बैचेस हम लेते हैं। तो आज ये जो डेमो रहने वाला है, ये रहने वाला है पावर क्वेरी का। ठीक है, तो पावर क्वेरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आपको आइडिया है पावर क्वेरी का? तो हम लोग एक एक करके आप बताओ कि आपको क्या लगता है पावर क्वेरी क्या है, आप समझाओ। ठीक है अभिषेक, आपको कुछ आइडिया है पावर क्वेरी का? जिसे भी कुछ आइडिया है तो बता सकते हो कि पावर क्वेरी क्या है आपके हिसाब से, आपने देखा है, कभी काम किया है कोई भी? Yes, sir. Yes, sir. Oh, it's a ETL tool. हम्म So we can load the data, transform the data हम्म from various sources, हम्म and use formulae to create a column and just data enrichment basically. So that we can do. ओके, सो डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ पावर बीआई? Yes, sir. पावर बीआई में भी यूज होता है सर। है ना? It तो अभी yes. अभी है क्या टीम, ट्रेंड में ना पावर बीआई ट्रेंड में है, लेकिन एक्चुअली जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डेटा का जो काम हो रहा है, वो तो पावर क्वेरी में ही हो रहा है पीछे। करेक्ट? तो अभी क्या Correct. होता है, Yeah. करेक्ट। बहुत जो डेटा से खेलते हैं, बहुत दुनिया भर के ऑटोमेशन करते हैं, तो उनको पता है कि पावर क्वेरी का क्या यूज है। अदरवाइज ना ये पावर क्वेरी थोड़ा अंडररेटेड है ये चीज, क्योंकि ये ना पावर बीआई के पीछे छुप जाती है एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही तरह तरह के ऑटोमेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। निर्मल, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो चलो मैं अभी ये ओपन कर लेता हूँ। पहले हम थोड़ा पीपीटी देखते हैं, फिर मैं कुछ लाइव सिनेरियोज आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि अभी बोला था वरद ने, टीम डेफिनेटली दिस इज अ ईटीएल टूल। ईटीएल मींस आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन। कहाँ से? एन नंबर ऑफ सोर्सेस है, एन नंबर ऑफ कनेक्टर्स। चाहे तो मैं एक्सेल से करना चाहूँ, मैं अपना टेक्स्ट फाइल से करना चाहता हूँ, वेब से करना चाहता हूँ, मैं एसक्यूएल से करना चाहता हूँ, पाइथन से करना चाहता हूँ, अलग अलग एपीआई से करना चाहता हूँ, कुछ एक्सएमएल की फाइल, जेसन की फाइल, जिससे भी करना चाहता हूँ। एन नंबर ऑफ सोर्सेस है टीम यहाँ पे। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी क्या ये क्यों पावर क्वेरी इतना ट्रेंड में क्यों है, या लोग क्यों सीखना चाहते हैं कि पावर क्वेरी क्यों क्यों मैं सीखूं? इसलिए टीम, क्योंकि ये ना एक्सेल का फ्यूचर है, फ्यूचर। ये जो पावर का पैकेज है ना, ये एक्सेल का फ्यूचर है। अगर आप बात करोगे नॉर्मल, हेलो सॉरी, सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा, बाकी सबको भी नहीं दिख रहा क्या टीम? दिख रहा है सर। अच्छा, मैं फिर से एक बार शेयर करता हूँ। ठीक है, डिस्कनेक्टिंग। हाँ, अभी दिख रहा है। नाउ विजिबल। स्क्रीन पे डाल दो ना, इतना फेस पे डाल दो ना। ठीक है, परफेक्ट इमरान। तो देखो इमरान, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो टीम जैसा कि ना ये पावर क्वेरी अभी ये ट्रेंड में है एक्चुअली, लेकिन ये अभी का नहीं है, बहुत पहले से है ये 2010 से है, ये 2010 से। यानी एक्सेल का जो 2010 वर्जन था ना, तब से है। लेकिन तब क्या होता था, ये ना एज ए एड इन हुआ करता था, न्यूली लॉन्च हुआ था और एज ए एड इन था। एड इन मतलब अगर आपको जरूरत है तो लेके आ जाओ, अदरवाइज एक्सेल को नॉर्मल रहने दो। तो होता क्या था, बहुत सारे टास्क में ना मुझे एड इन लेके आना पड़ता था, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते थे। लेकिन अभी एक्सेल को क्या लगा कि नहीं, ये एड इन नहीं होना चाहिए, मेन पार्ट होना चाहिए। एक्सेल एप्लीकेशन का एक जबरदस्त पार्ट होना चाहिए, जैसे वीबीए है। वीबीए के बारे में पता है आपको? आइडिया थोड़ा बहुत वीबीए का, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन? हाँ, थोड़ा पता है पर उसके बारे में ना यूज़ नहीं किया आज तक कभी। उसको पर ये है कि पता है कि उसमें कमांड दे सकते हैं, हम अपना मैक्रो बना के सेव कर सकते हैं, जस्ट लाइक। तो एक तरह का ना वीबीए का कॉम्पिटिटर है टीम ये जो नए जमाने का कॉम्पिटिटर है ना, वीबीए का कॉम्पिटिटर है ये। लेकिन अभी दोनों ना अपनी अलग अलग जगह रखते हैं। तो वीबीए क्या है, बहुत से ऐसे टास्क जो वीबीए में कर सकते हो, पावर क्वेरी में नहीं। लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ ना, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन,
तो पावर क्वेरी वीबीए से बहुत आगे है, बहुत आगे। बहुत ईज़ी है काम करना, यहाँ पे छोटी-छोटी कोडिंग्स में अच्छा काम हो जाता है, और जिनको कोडिंग नहीं आती वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा कोर्स क्या रहेगा, हमारा कोर्स एम लैंग्वेज सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमें ये नहीं करना कि कुछ ऊपर के ऑप्शंस यूज़ किए और आगे बढ़े। तो हमें अगर एम लैंग्वेज आती है ना, तो अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप कर सकते हो। चलो, तो अभी हम Pankaj sir, I just wanted to ask one question. Is it mandatory to learn VBA if I'm learning a Power Query? Then is it mandatory to learn VBA? Because I have already done the VBA course from Hussein. And Power BI I have also conducted from Raza sir. So when I realized that if anyone wants to learn Power BI, then Power Query is very mandate, right? करेक्ट, The 50% is getting covered in पावर बीआई में 50% मेरे ख्याल से पावर क्वेरी है। पावर तो मैंने पावर क्वेरी का थोड़ा सा नॉलेज लिया यूट्यूब से। हाँ, हाँ, सो एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, राइट? हाँ, हाँ। हाँ, एवरी इमरान, स्टेप्स आर करेक्ट, करेक्ट। तो इमरान क्या कह रहे हो आप? देखो, आपको एटलीस्ट ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत लोगों ने पता नहीं है कि पावर क्वेरी क्या कर सकते हैं। हम्म हम्म एक्चुअली हम्म मेन जो है ना पावर बीआई में, पावर क्वेरी मेन चीज़ है। लोग क्या करते हैं, हम ना पावर बीआई, क्योंकि वो पावर बीआई भी इंटरव्यूज में मांगा जाता है ना, पावर बीआई। लेकिन स्किल सेट तो आपको पावर क्वेरी से ही मिलने वाला है। हम यस विजुअल्स यस बना सकते हैं, हम अच्छे अच्छे डैग्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप हम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, और वो फर्स्ट स्टेप ही अच्छा नहीं हुआ ना, तो आपका डैशबोर्ड कभी भी कुछ, उसका परफॉर्मेंस बहुत बेकार होगा डैशबोर्ड का। हाँ, तो इसलिए मैंने मेरा जो है हम्म, पावर बीआई थोड़ा सा स्क्रैप में चले गया, हम्म, क्योंकि पावर क्वेरी में मैं परफेक्ट नहीं था। तो मेरा सिर्फ पूछना ये है कि ये वीबीए का रिप्लेसमेंट है क्या? तो अगर है तो फिर मैं वीबीए का कोई नॉलेज ऐसा नहीं लूंगा, तो सिर्फ पावर बीआई पे ही हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी अभी ये होता क्या पावर है, बीआई नहीं, पावर क्वेरी के थ्रू ही ऑटोमेशन कर करेक्ट, सकते हैं करेक्ट। तो इमरान, अभी होता क्या है, अभी मुझे तो दोनों चीज़ें अच्छे से आती है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा फर्स्ट जो सिलेक्शन होता है ना, मेरा फर्स्ट सिलेक्शन यही होता है, पावर क्वेरी के थ्रू ही मैं ऑटोमेशन करता हूँ सारे। लेकिन अभी वीबीए की जरूरत कहाँ पड़ जाती है मुझे, अगर इमरान मुझे हम्म वो फाइल जो ट्रांसफॉर्म हो गया डेटा, वो मुझे 10 हम्म लोगों को भेजना है, तो वहां पे वीबीए की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। अच्छा। अगर मुझे हम्म। आउटलुक के थ्रू भेजना बराबर, है, एक्सेस देना है तो वीबीए लगेगा, करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट। अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो हार्डली अभी वीबीए का यूज होता है, ठीक है। वो हम्म सारे काम आप यहाँ पे कर ही सकते हो इजीली, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन, दुनिया भर की चीजें कर सकते हो आप। तो मैं बहुत सोचता हूँ हम्म। दोनों का कॉम्बो अगर आता है तो और अच्छी चीज है, क्योंकि वीबीए में ऐसा है कि बहुत सारे टास्क जो आपको आगे सेकंड स्टेज में जाने के लिए आपको वीबीए लग सकता है कि 10 लोगों को भेजना है, फिर उसके ऊपर बहुत सारे शेम्स बने हैं, तो कुछ ऐसा काम, तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत अच्छा नॉलेज है। लेकिन अभी डेटा डेटा में काम है, तो डेफिनेटली पावर क्वेरी से आपका काम चल जाएगा। हाँ, मतलब वीबीए का थोड़ा सा हल्का नॉलेज लेके अगर हम लोग पावर क्वेरी में परफेक्ट हो जाए तो भी काम बन सकता है, काम, ऐसा। इमरान, वही हम्म वही चाहिए, आज की रिक्वायरमेंट पावर क्वेरी, ठीक है। आज का जो ठीक है है। रिक्वायरमेंट पावर क्वेरी है, ठीक है। चलो हम ओके आगे बढ़ते ओके, हैं, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं टीम। तो टीम, जैसा कि मैंने बोला, ये अभी एक्सेल में आ चुका है, पहले नहीं था एक्सेल में ये। अगर आप देखोगे ना डेटा, तो देखो यहाँ पे ये पूरा पावर क्वेरी का सेक्शन है, पावर क्वेरी का। अब ये क्या है पावर क्वेरी हेलो, में? सो यस, हेलो पंकज, यस, यस। सॉरी फॉर इंटरप्ट। ये आपकी ना स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, स्क्रीन अच्छा, आपकी। अच्छा, मैं फिर से स्क्रीन दिखाता हूँ निर्मल आपको। हम्म, देखो, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही हो तो बताना, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखना निर्मल, स्क्रीन दिख रही है तो अभी देखो, एक्सेल एक्सेल मैंने दिखाया, एक्सेल दिख रहा है। अब बाकी सबको दिख रहा है टीम? यस यस, इट इज विजिबल। थोड़ा इंटरनेट का इशू होगा निर्मल, देखो आप थोड़ा। अच्छा, तो अभी देखो हमने क्या किया टीम, ये डेटा ना, ये जो है ये पावर क्वेरी का सेक्शन है। ये एक्चुअली करना क्या है आपको, यहाँ से बैकग्राउंड देखो। अभी क्या होता है, अगर आप मैक्रो के लिए जाते हो, तो आप अगर वीबी के लिए जाते हो तो ऑल्ट F11, ऑल्ट F11। अगर आप ऑल्ट F12 करते हो तो पावर क्वेरी की तरफ पहुंच जाओगे, ऑल्ट F12, ठीक है। तो ऑल्ट F12 से क्या करोगे, ये आ रहा है एक सेकंड में। तो ये जो है वो जगह जहाँ पे दुनिया भर के ऑटोमेशन आप कर सकते हो, ये पावर क्वेरी है, पावर क्वेरी, ठीक है। हम बहुत सारे काम यहाँ पे अभी आज के डेट में करते हैं। कल को हो सकता है ऑल्ट F10 करोगे तो पाइथन भी आ जाएगा, है ना। पाइथन भी आ सकता है कल को यहाँ पे। लेकिन अभी अभी क्या है, वीबी यहाँ पे है और ये पावर क्वेरी है यहाँ पे।
तो अभी देखो यहाँ पे, तो मेरा बस कहने का मतलब ये है टीम कि ये पहले ऐड इन हुआ करता था, यानी हमें यहाँ पे जाना पड़ता था डेटा में जाके, ये होता है ना कॉम एड इन्स, अपना अपना ये जो हम लोग करते हैं यहाँ से एड इन्स करते हैं ना, यहाँ से हम लोग बाहर से लेके आते हैं कोई भी चीज़, डेटा में जा रहे हैं हम लोग एड इन्स कर रहे हैं, यहाँ पे एड इन्स कर रहे हैं। तो आपको क्या एड इन चाहिए, अगर एक्सेल एड इन्स चाहिए तो आप गो करो गो। तो जैसे मुझे ये एक्सेल टूल पैक, तो ये इस तरह का था पहले पावर क्वेरी। जब आपको चाहिए तो लेके आ जाओ। जैसे अभी एक एड इन है ऑलरेडी, डेटा एनालिसिस टूल पैक। अगर आप यहाँ जाओगे, आप यहाँ पे एनालिसिस में डेटा एनालिसिस पे करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, ठीक है। जैसे मुझे कुछ रैंडम सैंपल निकालने हैं, रैंडम सैंपल, तो मैं ये एड इन यूज़ कर सकता था। मतलब ये एक्स्ट्रा चीज़ थी, लेकिन आज की डेट में एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये एक्सेल का एक पार्ट है, पार्ट, ठीक है। तो ये एक्सेल का जो पार्ट है, ये एक ETL है, ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। डेटा एक्सट्रैक्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, लोड करो, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट क्या है। एक्सट्रैक्ट तो जैसा मैंने आपको कहा, एक सोर्स नहीं होगा, इसका कहीं से भी फाइल लेके आ जाओ। यानी बहुत सारे कनेक्टर्स हो सकते हैं, एक्सेस हो सकता है, कहीं भी शेयर पॉइंट हो सकता है, गिटहब हो सकता है, कोई वेब हो सकता है, गूगल फॉर्म्स हो सकते हैं, सॉरी गूगल शीट्स हो सकती है, पाइथन हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो अब वो n नंबर ऑफ कनेक्टर से आप कनेक्ट करो और डेटा ले आओ, ठीक है। तो अभी फायदा क्या, ये सब तो मैं कर सकता हूँ ना, मुझे कनेक्टर तो ठीक है, लेकिन मैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो VBA से भी कर सकता हूँ काम। लेकिन अगर VBA से कर सकते हो ना, तो आपको वो काम करने के लिए अच्छी खासी कोडिंग सीखनी पड़ेगी, बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, 5-6 महीने। करेक्ट इमरान? 5-6 महीने हमें, या नीलेश मैं बोल सकता हूँ, अच्छा एक्सपर्ट बनना है तो मुझे 2 साल देने पड़ेंगे अच्छा खासा सीखने के लिए VBA। हाँ, राइट सर। अभी भी हम सीख ही रहे हैं ना, ये कितनी सारी नई नई चीजें आती रहती है जो सीख रहे हैं, तो कोडिंग है, वो प्रोग्रामिंग है, ठीक है। यस, डेफिनेटली उसके यस। एडवांटेज है, डेफिनेटली एडवांटेज है, लेकिन वो एक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब वही काम ना मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन हमारा कोर्स टीम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं रहेगा, ये कोर्स रहेगा M लैंग्वेज वाला, यानी उससे भी आगे का एक लेवल। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जिसमें ना मैं कर नहीं पाता, मुझे जुगाड़ करने पड़ते हैं, जुगाड़, कि मैं ये कर दूंगा, मैं 2 टेबल बना दूंगा, फिर दोनों टेबल में नेस्ट ज्वाइन करूंगा, फिर बहुत सारे जुगाड़ होता है। तो उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस आपका ना फाइल का सही से नहीं होता है, परफॉर्म नहीं कर पाती अपना, जो भी अपने काम कर रहे हो, जो भी एंड रिजल्ट है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर आपको M लैंग्वेज में कंट्रोल है ना, तो करो जो भी करना है, आपको आपके हाथ में कंट्रोल है अभी, ठीक है। M लैंग्वेज सर एक्चुअली ये एसक्यूएल में का पार्ट है ना? नहीं नहीं, एसक्यूएल का पार्ट नहीं है, ये मैशअप लैंग्वेज है, जो कि अपना माइक्रोसॉफ्ट ने एक पावर क्वेरी के लिए रखी हुई है। अच्छा, एसक्यूएल तो अपना एसक्यूएल हो गया ना, एसक्यूएल कोडिंग हो गया तो। अच्छा वो कोडिंग टाइप है। हाँ, अच्छा ठीक। तो अपना एसक्यूएल ही हो गया, उसका नाम ही एसक्यूएल है, करेक्ट। तो इसमें हम लोग M लैंग्वेज पूरा स्क्रैच से सीख रहे हैं एकदम। ये तो पावर क्वेरी, एक मिनट पंकज, ये पावर क्वेरी के अंदर क्या कोडिंग नहीं चलती क्या? दोनों, पावर क्वेरी के अंदर कोडिंग से भी कर सकते हो आप, ऊपर के ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। तो निर्मल, ये जो मतलब कोर्स है कि ना, ये जो कोर्स है ना, मैं आपको ऊपर के ऑप्शन से बताने वाला हूँ, आपको पूरा कोडिंग पे, लेकिन हमारा कोर्स पूरा कोडिंग पे डिटेल में रहेगा, ठीक है। मैं अच्छा, मतलब कि जैसे कुछ चीज़ होती है, जैसे हम मैनुअल कर लें कोड, अपना आप बंदा चला जाए उसको, या फिर कुछ होते हैं हम ऐसे कोड टाइप करें, फिर उसके बाद फिर वो रिजल्ट सामने आता अब है, बस देखते रहो, इस तरह से बोल लो। अभी मैं प्रैक्टिकल सिनेरियोज भी ठीक बताऊंगा, है। ठीक है। बस थोड़ी देर आप कनेक्ट रहो सभी, मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियोज बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब टीम ये है क्या, इससे ना आप दुनिया भर के काम कर सकते हो जो डेली आपको लग रहे हैं। मुझे हो सकता है बहुत सारा डेटा एक के नीचे एक लाना पड़ रहा है, मुझे मर्ज करना पड़ रहा है, मुझे स्प्लिट करना पड़ रहा है, ग्रुपिंग करनी पड़ रही है, डेटा को पाइवेट करना पड़ रहा है, अनपाइवेट करना पड़ रहा है, ठीक है। और मुझे अपने खुद के, हो सकता है ऐसी रिक्वायरमेंट आए कि एक काम मुझे बहुत बार करना पड़ रहा है, तो मैं खुद के फंक्शंस बना लूंगा वहाँ पे, कि मैं वो फंक्शन यूज करूंगा। जैसे VLOOKUP है ना एक्सेल में, VLOOKUP, तो अभी VLOOKUP बना हुआ है ना एक बार, तो जितनी बार यूज करना है तो दुनिया यूज कर रही है, तो वैसे ही मेरे को खुद की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे हो सकती है। एक मिनट आओ, चलो। हाय श्वेता। Hi, sir. श्वेता स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो बस श्वेता श्वेता देखते जाओ, अभी हम लाइव एग्जांपल देखेंगे थोड़ी देर में, तो ठीक है। तो अभी टीम देखो, जैसे मेरी खुद की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि VLOOKUP में मुझे ना एक 5वां इनपुट भी चाहिए था, लेकिन अभी तो 4 ही इनपुट है वहाँ पे। जैसे हो गया लुकअप वैल्यू, हो गया टेबल, हो गया कौन सा कॉलम चाहिए, अप्रॉक्स और एग्जैक्ट मैच हो गया। मुझे 5वां रिक्वायरमेंट है कि मुझे उसका सेकंड रिजल्ट चाहिए, थर्ड रिजल्ट चाहिए। तो आपके खुद के फंक्शन आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अपनी मर्जी के फंक्शन बनाओ और यूज करो, तो फंक्शन भी बना सकते हो।
ये बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू VBA टीम। इसको हम लाइव देखेंगे थोड़ी देर में कितना फास्ट है ये, ठीक है। और जैसा कि इसका एक बेनिफिट है, बहुत n नंबर ऑफ सोर्सेज से कनेक्ट करता है ये, ठीक है। सिर्फ ये थ्योरेटिकल पार्ट में आपको बता रहा हूँ, थ्योरी बस देखो और देख के भूल सकते हो, क्योंकि अभी मैं आपको लाइव इसकी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, तो दो बातें हमने अभी तक की कि यही सारा डेटा को लेके आने वाला पहला पॉइंट है टीम। चाहे आप एक्सेल की बात करो, चाहे आप पावर BI की बात करो, तो यही गेट पे वेलकम करने के लिए यही बैठा है पावर क्वेरी, जो डेटा को लाएगा, जिस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है करो और उसके बाद लोड करो, ठीक है। तो ये लाने का काम हो रहा है, किसी भी एप्लीकेशन से किसी भी जगह से लेके आ सकता है डेटा, लेके आया, फिर यहाँ पे आप डेटा लेके आप आ चुके हो, लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको अलग अलग तरीके से मतलब मैं इसको लोड करूँ। तो अलग अलग ऑप्शन है, पूरा डेटा मत लाओ, उस पर जो पाइवेट बनाने सिर्फ पाइवेट बना लो, आपको सिर्फ चार्ट बनाने हैं तो सिर्फ चार्ट बनाओ, या फिर एज ए कनेक्शन लाके छोड़ दो, जब चाहिए होगा तब यूज करेंगे, ठीक है। या फिर पूरा डेटा ही ले आओ, एक्सेल टेबल लेके आ जाओ पूरा। तो अलग अलग लोड करने के तरीके हैं टीम, तो हम देखेंगे कब क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है मेरे 10 टेबल, मेरे ऑपरेशंस में ना मुझे 10 टेबल लगे हैं, लेकिन मुझे 10 टेबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक टेबल चाहिए उसमें से। तो मैं क्या करूंगा, 9 टेबल को एज ए कनेक्शन छोड़ दूंगा और एक टेबल को लोड करूंगा, ठीक है, एक टेबल को लोड करूंगा। क्लियर टीम? तो चलो, अभी ये बात करने से अच्छा ना पहले हम कुछ लाइव सिनेरियोज देखते हैं, ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए कि पावर क्वेरी है क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 001 डेटा, डेटा रख देता हूँ, ठीक है। चलो इसको ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, नेम लिखा, यहाँ पे अपना लिख दिया हमने, कुछ प्रोडक्ट लिख लिया, यहाँ पे सेल्स लिख लिया, ठीक है। नेम में हम लिखते हैं श्वेता का नाम, फिर इमरान का नाम, निर्मल का नाम, नीलेश का नाम, ठीक है। और कौन कौन है डेमो में, सबके नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गए अभिषेक का नाम, अभिषेक, ठीक है। और जीजो, जीजो इज ऑल्सो देयर, जीजो जस्ट सी इट, एनी कंफ्यूजन जस्ट आस्क मी जीजो, you are already master in this, you are just seeing this, right? Perfect. So now या इमरान हो गए, श्वेता हो गए, स्वप्नील भी यहाँ पे और वरद भी यहाँ पे, स्वप्नील, वरद, ओके। अब ये कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ रैंडम प्रोडक्ट 1, यहाँ पे रख लिया, कॉपी पेस्ट और ये पेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ रख लिया हमने, कुछ सेल्स रख लेते टीम रैंडम, ठीक है। कुछ सेल्स रख लिया हमने यहाँ पे, कुछ ऐसा सेल्स रख लिया, कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, ठीक है। यही डेटा कॉपी कर लेते हैं ना 10 बार, यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट और ये पेस्ट, ये हमें लगने वाला सेम। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारी ये फाइल में डेटा है, मुझे यहाँ पे चाहिए, एक नई फाइल पे चाहिए। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो, न्यू, एक्सेल वर्कबुक। मैं टीम बहुत फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज दिस इज ए डेमो, ठीक है। लाइव क्लास में हम दोनों साथ में करने वाले हैं, मैं करूंगा, एक दो स्टेप मैं करूंगा, फिर आप करोगे। मेरे ख्याल से होपफुली आप सभी AFC के स्टूडेंट ऑलरेडी हो, करेक्ट। निर्मल को छोड़ के बाकी सब तो पहले से स्टूडेंट है यहाँ पे। मैं, कोई नया है क्या आप में से? स्वप्निल आपने तो पहले कोर्स किया है, वरद आपने भी किया है पहले से? श्वेता आप तो पहले के स्टूडेंट है, श्वेता तो हमारे बहुत सारे बैचेस कर चुकी यस सर, मैंने कोर्स Yes, किया sir. है। किया है ना, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। यस इमरान, सर। इमरान ने भी किया हुआ है, नीलेश भी हमारे स्टूडेंट है, जीजो इज आवर स्टूडेंट, अभिषेक आपने भी कोर्सेज किए हैं यहाँ पे ना, अभिषेक ने भी? हाँ सर, मैंने सर मैंने नहीं किया है यहाँ पे। अच्छा स्वप्निल, आप कोई कोर्स नहीं किया क्या? अच्छा अच्छा, तो आप किसी नहीं, रेफरेंस से आ नहीं। रहे हो स्वप्निल, कोई फ्रेंड ने बताया आपको? हाँ, मेरे दोस्त ने बताया। पावर क्वेरी, कौन कौन है फ्रेंड का नाम क्या है? अतुल करके है, अतुल माथुरी। अतुल, अतुल, अच्छा अच्छा। अतुल ने पता नहीं पावर क्वेरी हमसे तो, मुझसे तो किया नहीं है, पता नहीं कभी किया हो तो, ठीक है। उन्होंने शायद कोई दूसरे कोर्स किए होंगे, ठीक है। ठीक है टीम, अभी हम क्या करने वाले हैं, टास्क हमारा। मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, एक्सेल, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ना ये फाइल का डेटा इस वाली फाइल पे चाहिए, इस पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे डेटा, क्योंकि मुझे जाना है पावर क्वेरी के सेक्शन में, ठीक है। मैं गेट डेटा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे एक काम करो, फ्रॉम फाइल से डेटा लेके आ जाओ, फ्रॉम फाइल
एक्सेल वर्कबुक, इससे डेटा लेके आ जाओ। कहाँ पे वो फाइल आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे पड़ी है, 001 में पड़ी है। आप डालो यहाँ पे, एंटर करो और 001 डेटा को ओपन करो। ठीक है, मैं क्योंकि ये ना पावर बीआई में तो है ही और एक्सेल पे भी है ये। ठीक है, तो आप क्या करो, ये वाला डेटा आपको चाहिए, ये आप डेटा ले लो, ट्रांसफॉर्म डेटा करो। ठीक है, मैं फास्ट जा रहा हूँ टीम, बस सिर्फ दिखाना है आपको, डेमो का पर्पज है यहाँ पे सिर्फ। ये हमारा डेटा आ गया, बस आप क्या करो, होम करो, क्लोज एंड लोड करो, क्लोज एंड लोड। तो ये हमने कैसे किया, ये नॉर्मल ऑप्शंस यूज किए ऊपर के। यानी अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, ठीक है, ये क्लोज करता हूँ, ये भी क्लोज करता हूँ। अब मैं ये जो है हमारा, ये एग्जांपल है सपोज, क्या है ये, गेट डेटा फ्रॉम अदर फाइल मैनुअली। अभी मैंने मैनुअली किया, करेक्ट। यही काम सपोज मैं कोडिंग के थ्रू करता, ठीक है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ टीम, मत समझो यहाँ पे, बस हम क्लास में समझेंगे, बस देखते रहो। ठीक है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू कर रहा हूँ, एक्सेल वर्कबुक 001। ठीक है, अब मैं यही काम ना कोडिंग के थ्रू करूंगा, क्योंकि हमारा जो कोर्स रहने वाला है कोडिंग वाला ही रहेगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से चीजों को सीखो। तो अगर मैं क्या करूंगा, डेटा, गेट डेटा, यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेज ब्लैंक क्वेरी, ऐसा बोलो। ठीक है, ब्लैंक क्वेरी। तो आप खुद से लिखो क्या चाहिए आपको। मैं चाहता हूँ इक्वल टू, यहाँ हम लैंग्वेज सीखने वाले हैं, मैशअप लैंग्वेज। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैशअप लैंग्वेज है। तो अभी अपने नॉर्मल ऑप्शन देखा था, मैं यहाँ पे गया था, ये फ्रॉम फाइल बोला था, लेकिन अभी मैं लिख के करने वाला हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, T1। अभी लेट और इन क्या है टीम, लेट मतलब जो भी इनपुट करना है पास करो, और जो आउटपुट चाहिए मांग लो। क्योंकि आपने मुझे 3-4 चीजें दी है, जैसे मैंने घर में पैसा जमा कर दिया, ठीक है, 10,000 रुपए रख लिए। अब 10,000 से जब भी मुझे 5,000 चाहिए तो मैं 5,000 ले लूंगा, 2,000 चाहिए तो 2,000 ले लूंगा। तो यहाँ पे अपने इनपुट्स रख लो, अलग अलग इनपुट्स रख लो, और जब भी आउटपुट चाहिए ले लो। तो पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ T1। T1 में क्या, एक फाइल है, उसका कंटेंट मुझे चाहिए, वो फाइल का पाथ मांग रहा है, पाथ दे दो, पाथ। तो मैंने बोला वो फाइल पाथ ना ये है, ये शिफ्ट कॉपी, कॉपी एज पाथ कर लो, ये पाथ ले लो। बोलो कि मुझे ये फाइल का पाथ है, ये इसका डेटा मुझे चाहिए। तो आप T1 लिखो, तो देखो बराबर यहाँ पे डेटा आ गया, फाइल आ गई फाइल। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फाइल खोल के दो एक्सेल वर्कबुक में, कॉमा करो, T2 करो, बोलो एक्सेल डॉट वर्कबुक में खोल के दो, क्या T1 को दो। यहाँ पे जाओ और T2 लिख दो, T2 खुल गई फाइल। अब फाइल में बहुत सारे हो सकते हैं शीट्स हो, लेकिन फिलहाल एक ही शीट है, एक ही शीट। ये और शीट में देखो ये डेटा, ये वाला डेटा मुझे ना, ये डेटा चाहिए, ये वाला डेटा। या तो मैं क्लिक कर सकता हूँ नॉर्मल ऑप्शन, या तो मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर आपको क्लिक नहीं करना तो खुद से कोडिंग लिखो क्या करने वाले हो, क्योंकि आप ऑटोमेट करो उसको। आप बोलो मुझे ये जो नंबर है ना, 0 नंबर, एक्चुअली ये 1 है, लेकिन पावर क्वेरी में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0। बोलो मुझे ना 0 नंबर का रो चाहिए, करली ब्रैकेट, 0 नंबर का रो चाहिए, और मुझे डेटा कॉलम चाहिए, डेटा। तो रो को रेफर करने के लिए करली ब्रैकेट, कॉलम को रेफर करने के लिए डेटा, टीम डेटा। आप क्लिक करो तो ये डेटा आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इसके हेडर्स जो है ना ऊपर प्रमोट करने हैं, प्रमोट। तो आप अगली लाइन लिखो कि मुझे हेडर को प्रमोट करना है, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स। यहाँ पे करो T2 करो, फिर आप नीचे आओ, T3 करो, सेम काम आपने किया ऐसे। आप क्या करो, होम करो, क्लोज एंड लोड करो। ठीक है, तो अभी कोर्स में मैं आपको दिखाऊंगा एक बार नॉर्मल ऑप्शन, लेकिन हो सकता है नॉर्मल ऑप्शन काम ना करे कुछ जगहों पे, तो हम नॉर्मल ऑप्शन से नहीं जा पाएंगे वहां पे, फिर हम कोडिंग करेंगे बैठ के। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट सेव, और ये क्लोज। ठीक है, तो ये क्या किया हमने यहाँ पे किया गेट डेटा यूजिंग M लैंग्वेज। तो आप ये सीखने वाले। अब मैं ठीक है, थोड़ा सा आइडिया है टीम, मैनुअली कैसे करते हैं, लैंग्वेज से कैसे करते हैं, थोड़ा सा दिखाना आपको यहाँ पे सभी को। Yes, sir. दिखा तो है पर थोड़ा सा फास्ट गया ना, थोड़ा सा हल्का सा तेज गया था आपको आपके। आपको सीखना नहीं है, वो मैं सिखा रहा नहीं हूँ। ठीक है, हम्म। मैं सबको बता दूं, मैं आपको कोई सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये यूज करना है। ठीक है, आपको अभी 10 मिनट में समझ नहीं आएगा, बस आपको अच्छे से चलेगा, बस ठीक है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा ही नहीं हूँ, क्योंकि ये डेमो क्लास है। जब मैं समझाऊंगा तो रियल क्लास होगी, वहां मैं एक लाइन समझाऊंगा, आप एक लाइन मेरे पीछे करोगे, दूसरी लाइन समझाऊंगा, दूसरी लाइन मेरे पीछे करोगे, मैं मीनिंग बताऊंगा आपको सारे। ठीक है,
श्वेता कुछ पूछ रहे हो? यस सर। हाँ बोलो ना। सर मुझे पता करना था कि एम लैंग्वेज और VBA हम लोग जो करते हैं उसमें व्हाट इज डिफरेंस दोनों? देखो डिफरेंस क्या है श्वेता, डिफरेंस अभी वही हम देखने वाले हैं कि एम लैंग्वेज और वीबीए क्या है। दोनों एक अलग लैंग्वेज है श्वेता। तो एम ओके लैंग्वेज क्या है, ये पावर क्वेरी है, पावर क्वेरी। वीबीए क्या है, वो है ये विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो आपने श्वेता वीबीए तो मुझसे किया है ना, वीबीए वीबीए नहीं सर, नहीं किया, वीबीए नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया। आप एक तरह से समझ सकते हो श्वेता, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है। मतलब सेम एप्लीकेशन सेम ओके मॉडल, माइक्रोसॉफ्ट ने दो चीजें कर रखी है। एक तो वीबीए भी चल रहा है साइड बाय साइड, पावर क्वेरी भी चल रहा है। लेकिन पावर क्वेरी बहुत सारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा कर देता है, इतना इजी है, जो एज कम्पेयर टू वीबीए में बहुत लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों का आपको ओके चीजें बताऊंगा, दोनों का डिफरेंस मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ओके आप ओके। देख लेता हूँ। अब अगला काम, मुझे सिर्फ यहाँ पे नीलेश का डेटा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरीके से करता हूँ। मैं बोलता हूँ न्यू एक्सेल वर्कबुक, नाम रखता हूँ 002। मैं बोलता हूँ गेट ओनली नीलेश एंड इमरान डेटा। सिर्फ दोनों का डेटा चाहिए, इमरान का नीलेश का। तो आप क्या करो, ओपन करो। ठीक है, ओपन कर रहा हूँ मैं, ओपन। फिर मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल तरीका, पहले नॉर्मल तरीका, डेटा में जाओ, गेट डेटा करो। अब बोलो फ्रॉम फाइल एक्सेल, एक एक्सेल में डेटा पड़ा है, एक्सेल उसको लेके आओ। एक्सेल में ये रहा मेरा डेटा फाइल, ये है। एक काम करता हूँ ना, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, इसको बोल देता हूँ 002 डेटा। ठीक है, अब ये मुझे 002 डेटा चाहिए, आप इंपोर्ट करो, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट करो, बोलो ये रहा डेटा, ये डेटा है, प्लीज इसको लोड कर दो। सिंपल सा लोड कर दिया। मैं पावर क्वेरी में भी नहीं गया, मैंने डायरेक्टली लोड कर दिया। मुझे लगा नहीं कि पावर क्वेरी में जाना चाहिए। तो ये मेरा रिजल्ट है। लेकिन एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिल्टर करना है ना, फिल्टर फिल्टर करना है चीजों को। तो मैं पावर क्वेरी में जाता हूँ। तो देखो अभी कैसे आया मैं पावर क्वेरी में, पावर क्वेरी में कैसे आया, साइड में कनेक्शंस है, कनेक्शंस। ठीक है, कनेक्शंस कैसे, डेटा में जाओ, क्वेरीज एंड कनेक्शंस में आओ, आप डबल क्लिक कर सकते हो। या फिर आपको एक शॉर्टकट भी पता है, आपको याद है किसी को शॉर्टकट पावर क्वेरी में जाने का? याद है मैक्रो में जाने का? F11 F12 F12 गुड। ओके। ठीक है, F11 करोगे तो क्या होगा, अल्ट F11 करोगे तो मैक्रो में पहुंच जाओगे। लेकिन अल्ट F12 करोगे तो पावर क्वेरी में आ जाओगे, पावर क्वेरी में आ जाओगे। अब पावर क्वेरी में ना मुझे एक स्टेप और करना है। अब जैसा कि आपने बोला टीम, यहाँ एक और एडवांटेज मिल जाता है। एडवांटेज क्या, मुझे देखना है यार, मुझे ना, मुझे फिल्टर करना है। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर करता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या करो, इमरान का डेटा फिल्टर करो और नीलेश का करो। तो जो भी करोगे ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। कल को आप बोलोगे नहीं ये काम मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, ये तो पता नहीं कैसे हो गया, मैंने नहीं, तो बोलेगा ये काम आपने किया हुआ है, ये देखो आपने एक स्टेप किया था, फिल्टर डेटा। तो अगर आप हटा दोगे तो वो स्टेप चले जाएगा, वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो किसी भी टाइम पे आप ओरिजिनल सोर्स पे आ सकते हो, किसी भी टाइम पे। सपोज मुझे ओरिजिनल देखना है डेटा, तो डेटा जब आया होगा ना तो ऐसा था, ऐसा। तो क्या हुआ होगा, ये क्लिक हुआ होगा और डेटा आ गया ऐसा। फिर इस पे फिल्टर लग गया। क्या फिल्टर लगा, यहाँ पे इमरान का फिल्टर लगा, यहाँ पे नीलेश का फिल्टर लगा, ये फिल्टर लग गया। ठीक है, लेकिन अभी ये जो फिल्टर लग रहा है ना, ये वाला फिल्टर, ये वाला फिल्टर, ये वाला चीज अभी हम लोग क्या करेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है, ये वाला फिल्टर। तो अभी हमने क्या किया, होम किया, क्लोज एंड लोड किया, क्लोज एंड लोड। ठीक है, तो ये आ गया डेटा, इमरान और नीलेश का डेटा, इमरान और नीलेश का डेटा। बस आप क्या करो, क्लोज करो। तो आप बोलो ये जो आया, लेकिन मैनुअली लेके आया, कोई आपने कोडिंग नहीं की है। अब मैं यही काम कोडिंग के थ्रू करूंगा। राइट क्लिक, न्यू एक्सेल वर्कबुक 002 गेट डेटा यूजिंग एम लैंग्वेज। ठीक है, तो ये डेटा एम लैंग्वेज से लाते हैं। चलो ओपन करते हैं इसको, ओपन करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हम गए डेटा में, यहाँ पे गेट डेटा, एक ब्लैंक पावर क्वेरी चाहिए, ब्लैंक क्वेरी चाहिए, फ्रॉम अदर सोर्सेस ब्लैंक क्वेरी। तो जो भी आता है लिखना स्टार्ट कर दो। क्या करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ इक्वल टू लेट, नहीं समझा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, T1 इज इक्वल टू फाइल डॉट कंटेंट्स, और मेरी फाइल कहाँ पे है, मेरी फाइल ये वाली है। राइट क्लिक, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ, उठा के डाल दो यहाँ पे। ये अच्छा, ये हुआ नहीं है कॉपी ढंग से,
शिफ्ट एंड राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ, यहाँ पे पेस्ट किया, कॉपी एज पाथ, ये आ गया। T1 को रिटर्न कर दो। अगला काम पता है सबको, ये फाइल को खोलना होगा। कैसे खोलना होगा ये फाइल को, बता सकता है कोई? कैसे खोलना होगा ये फाइल को? कहाँ खुलेगी ये फाइल? क्या ये नोटपैड में खुलेगी या एक्सेल में खुलेगी? ये जो डेटा टीम कहाँ खुलने वाला है? ये एक्सेल एक्सेल। ये एक्सेल वर्कबुक में इस डेटा को खोलो, T1 को खोलो, तो बराबर खुल गया T1। ये T2 लिख दो। आपको ये डेटा चाहिए, ये वाला चाहिए, यानी 0 नंबर। सर यस यस। ये एक्सेल वर्कबुक ब्रैकेट T1 हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको कोई कमांड तो ऐसा ओपन वगैरह दिया नहीं है। हाँ तो देखो, देने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर रहा है, ये जो एक्सेल डॉट वर्कबुक है ना, जैसे VB होता तो आप क्या लिखते हैं, VB होता तो आप लिखते हैं वर्कबुक्स। हाँ, वर्कबुक्स डॉट ओपन ऐसा कुछ ओपन लिखते हैं और फिर फाइल का नाम लिखते हैं, ठीक है? हम्म, है ना? तो ये जो आप लिख रहे हो ना एक्सेल डॉट वर्कबुक, मतलब वो खोल ही रहा है, उसका एक्सेल में खोल रहा है इसका। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या? ओपनिंग द टेबल ऑफ वर्कबुक, जो भी अंदर डेटा पड़ा है ना सबको खोल, ठीक है? तो अभी चलो हम लोग काम करते अगर 2 फाइल होते तो दोनों ओपन करता था। करेंगे ना, अभी करते हैं हम लोग, कोई काम। देखते जाओ, हम लोग करते हैं, ठीक है? तो हमने एक्सेल वर्कबुक किया, T3 किया, T3 हमने बोला फाइल तो खोल दोगे आप, मुझे पता है आप यहाँ तो फाइल तो खोल दोगे ये वाली, क्या? तो देखो T2 करो, तो ये फाइल तो खोल दी उसने, मतलब T2 में ये तो एक्सेल वर्कबुक में खुल गई, लेकिन मुझे इसमें से भी ना 0 नंबर की फाइल चाहिए, 0। अभी हो सकता है और भी शीट होती है उसमें, यानी मैं इसको क्लोज करता हूँ, बोलता हूँ अभी के लिए क्या करो, कीप कर दो। मैं इसको क्या बोलता हूँ कि वहां पे मेरी और भी फाइल है, या तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं, अभी इसको खत्म करते हैं। पहले मैं नेक्स्ट एग्जांपल में दिखा देता हूँ क्या मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी क्या किया हमने, हमने बोला ये 0 नंबर का रो चाहिए, और कॉलम कौन सा चाहिए टीम? नाम चाहिए आपको या डेटा चाहिए? क्या चाहिए आपको? डेटा चाहिए, आइटम चाहिए, काइंड चाहिए, क्या चाहिए? नेम नेम तो चलो, नेम लाओगे तो शीट 1 करके नाम आ जाएगा। नाम का क्या करोगे आप, कुछ करने वाले नाम का? या फिर आपको डेटा चाहिए, जो डेटा पड़ा है साइड में, ये चाहिए आपको? क्या चाहिए? हाँ, डेटा चाहिए। डेटा चाहिए ना, तो आप बोलोगे डेटा कॉलम चाहिए और रो नंबर ये चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा टीम एक सेकेंड, 112 हो रहे ना, ठीक है। तो अभी क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए ये, हमने करली ब्रैकेट ये किया, करली ब्रैकेट, और मैंने कहा 0 नंबर का डेटा चाहिए, और मुझे ये डेटा नाम का कॉलम चाहिए, डेटा। तो ये खुल गया, ये खुल गया। प्रमोट हेडर्स कर दो, अगला काम प्रमोट करो, क्योंकि हेडर्स इसने प्रमोट नहीं किए। T3 टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, T2 प्रमोट हो गए हेडर्स, ओ चले गया वो, वापस लेके आता हूँ, कॉमा T3 टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, कौन सा? T2 को प्रमोट करो, नीचे आओ T3 करो, प्रमोट हो गया। लेकिन सारा चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ 2 ही लोगों का नाम चाहिए, कॉमा T4। अब बोलो टेबल डॉट सेलेक्ट रोज, सेलेक्ट रोज, ठीक है? डॉट सेलेक्ट रोज, कौन से रोज सेलेक्ट करने हैं आपको? पूछ रहे टेबल, टेबल क्या है? T3 इज द टेबल। कंडीशन क्या है? कंडीशन, कंडीशन। तो जब भी कंडीशन बोलेगा ना, तो आपको ईच लगाना है, ईच। आप बोलो हर रो में जाओ, हर रो में जाओ और चेक करो। क्या चेक करना है आपको? ये चेक करो क्या नेम कॉलम में श्वेता है, नेम कॉलम में क्या इमरान है, इमरान। तो उसने अभी तो इमरान का फिल्टर लगा देगा, T4 करो, इमरान का फिल्टर लग गया। लेकिन इमरान के साथ एक और फिल्टर लगाना है। क्या लगाना है? एक और फिल्टर, एक फिल्टर ये लगाना है कि एक और चेक करो, और नेम कॉलम में किसका फिल्टर लगाया था दूसरा हमने? नीलेश का, करेक्ट? नीलेश है क्या? ये वाला फिल्टर लगा के दिखा दो। आप ईच बोल दो, ऐसे करके मैं ऐसे रख लेता हूँ, तो इमरान और नीलेश को फिल्टर लगा के दो। तो T4 में इसने ये काम किया, इमरान और नीलेश का फिल्टर आ गया, ठीक है? डेटा सॉर्ट करना है तो सॉर्ट भी कर सकते हो आप, बोलो मुझे ना डेटा सॉर्ट करके दो, टेबल 5 टेबल डॉट सॉर्ट, सॉर्ट किया। अब बोलो मेरा T4 मेरा टेबल है, कंपैरिजन क्राइटेरिया एज एनी, कब करली ब्रैकेट आते हैं, कब स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, कब ईच आता है, आपको रियल क्लास में बताया जाएगा, ठीक है? कॉमा कंपैरिजन क्राइटेरिया एज एनी, एनी आएगा तो उठा के सीधा आंख बंद करके करली ब्रैकेट्स, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? मुझे ना नेम को सॉर्ट करना है, नेम को। तो नेम लिखूंगा तो नेम सॉर्ट हो जाएगा ऐसे। तो बराबर आप क्लिक करो, T5 को रिटर्न करो, T5
T5 को रिटर्न किया, तो देखो ये T5 रिटर्न हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये नाम असेंडिंग में नहीं चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, मुझे ऑर्डर उसका जो चाहिए डिसेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग। तो आप ऐसा करो, तो देखो सॉर्टिंग भी हो गई। सीधा उठाओ होम क्लोज एंड लोड, तो हमने किया क्लोज एंड लोड। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, सेव क्लोज करता हूँ। तो यही डेटा हमने ऐसे किया। अब हम तीसरा कुछ एग्जांपल देखते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। टीम आइडिया आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन आइडिया आ रहा है ना आपको सभी को, एम लैंग्वेज और इसका नॉर्मल, यस है ना। चलो बस आप देखते जाओ, क्योंकि नॉर्मल तरीका और मैं दोनों बता रहा हूँ, बिल्कुल भी टफ नहीं है टीम, बिल्कुल ईजी है, बहुत ही आसान है एम लैंग्वेज, बस ये है कि हमें आती नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 003 डेटा, ये डेटा में अभी थोड़ा डेटा में बढ़ा देता हूँ। नहीं, एक काम करता हूँ ना, 003 का फोल्डर में ले आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एक काम, ये जो है ना एक फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे न्यू किया, न्यू, और यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया 003। फिर हमने क्या किया, ये फाइल को कट किया यहाँ पे और अंदर पहुंचा दिया, ये फाइल को अंदर पहुंचा दी, यहाँ पे ओपन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सपोज ये मेरा डेटा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा जो डेटा है वो नॉर्थ का है, नॉर्थ, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये मेरा डेटा है ईस्ट का, ईस्ट, ये डेटा है वेस्ट का, ये डेटा है साउथ का। ठीक है, F2 साउथ, ये डेटा है वेस्ट का, ये इसको बोल देते हैं नॉर्थ, नॉर्थ 1 बोल देते हैं। अब क्या करना है, ये सारे डेटा मुझे एक जगह पे चाहिए, एक फाइल पे चाहिए, एक फाइल पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे राइट क्लिक न्यू। तो ये काम अभी तक हम VBA में करते थे, VBA में कैसे करते थे, हम ऐसे करते थे, है ना नीलेश, हम VBA में करते हैं ना कोलेशन वोलेशन का काम, राइट करेक्ट। तो अभी चलो हम देखते हैं फटाफट VBA के थ्रू कैसे करते हैं। तो मैं तीनों चीजें आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ, अगर मैं VBA में करता तो मैं बड़े आराम से कोड लिखता हूँ। तो मैं क्या करता, पहले तो मेरा VBA का रूल क्या कहता है इमरान, कि फाइल को मैक्रो अनेबल में सेव होना चाहिए, यही कहता है ना रूल, XLSM में सेव होना चाहिए, करेक्ट। करेक्ट। तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ। तो पावर पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है कि मैक्रो में सेव करो, सेव करो इसको। ठीक है, और नाम अगर चाहे तो चेंज कर दो, क्या बोलते हैं, 003 कोलेट, कोलेट। तो दिस इज ओनली आई एम शोइंग VBA थिंग टू यू टीम, कोलेट डेटा यूजिंग VBA। यही काम अगर VBA में करना होता, तो देखो VBA ओपन कर लो। ठीक है, VBA ओपन हो रहा है, फिर आप जाओ, आप बोलो टीम, एक सेकंड ना, ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से जाता हूँ VBA में, Alt F11। ठीक है, मैं कहता हूँ यार मुझे ना एक कोड लिख दो कि वो डेटा कोलेट हो जाए, तो मैं बोलता हूँ सब कोलेट ऑल डेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ FP में क्या, मेरा ये एक फाइल पाथ है, इसमें जाओ सारी फाइल का डेटा लेके आ जाओ, सारी फाइल का। तो मैंने बोला ये फाइल पाथ है, ये फाइल पाथ। ठीक है, और आप क्या बोलो, डू अंटिल, तब तक एक काम करो जब तक, डू अंटिल, पहले ना आप ये कर लो, एक डायरेक्टली लिखो, डायरेक्टली में फोल्डर पाथ दो, डायरेक्टरी में फोल्डर पाथ, फिर आप बोलो ये एक फाइल नेम है, फाइल नेम। ठीक है, मैं VBA कर रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। यहाँ पे ये हमारा ये है, ये है, तो ये फाइल चेंज हो रही है टीम, यहाँ पे फाइल चेंज हो रही है, यहाँ पे ओरिजिनल फाइल आ रही है। ठीक है, तो आप बोलो डू अंटिल, तब तक ये काम करते रहो जब तक ये FN इज इक्वल टू ब्लैंक ना हो, और यहाँ पे डू अंटिल, ठीक है, तब तक ये काम करते रहो जब तक ये ब्लैंक ना हो, और इसको क्लोज भी करना पड़ेगा लूप को, अदरवाइज ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। ब्लैंक मतलब क्या, जब यहाँ पे वो ठीक है, यहाँ पे वो ठीक हो, लेकिन यहाँ से नेक्स्ट में कुछ है नहीं, तो रुक जाओ, फिर मत करो कुछ, जितनी फाइल है उतनी बार करो, अदरवाइज कुछ मत करो। ठीक है, तो अब कर क्या रहे वो, आप बोलो उसको फाइल को खोलो, वर्कबुक डॉट ओपन, किसको ओपन करना है आपको, FN को करना है ना, FN। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि FN में सब कुछ आ रहा है क्या, मैसेज बॉक्स और FN डाल के देखो। एक बार मैं F5 करता हूँ तो देखो सिर्फ नाम आ रहा है, नाम, यानी अपने को नीलेश ये भी चाहिए होगा ना, अपने को फाइल का नाम भी चाहिए होगा, करेक्ट। तो हम बोलेंगे FP, राइट हमें क्या चाहिए, वर्कबुक को खोलो, वर्कबुक्स में जाओ, डॉट ओपन करो, किसको, FP को ओपन करो एंड FN को ओपन करो। ये जो पूरा हो गया, ये एक वर्कबुक हो गई, वर्कबुक जो एक्सेल वर्कबुक करते थे ना वहां पे,
वहां पे आप क्या कर रहे थे, एक्सेल डॉट वर्कबुक जो भी कर रहे थे वहां पे, और बोल दो ये सेट कर दो, सेट कर दो, और बोल दो क्या ये है डिम WVK एज वर्कबुक। ठीक है, मुझे अच्छी खासी कोडिंग आनी चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि मैं मैक्रो के थ्रू कर रहा हूँ। उसमें जाओ शीट में, उसमें आप क्या करो, WVK में जाओ, शीट्स में जाओ, पहली शीट में जाओ, और वो आपका SST है, वो आपका SST है। ठीक है, इसको भी सेट करो, सेट। यहाँ पे लिखो क्या लिखना है आपको लिखना है डिम SST एज वर्कशीट। फिर आप जाओ SST में डॉट रेंज, क्या करो, वहां पे जाके आप A1 से पूरा डेटा कॉपी करो, करंट रीजन को क्या करो, डॉट कॉपी करो, डॉट एक्चुअली जब नीचे मारो, नीचे 0,1 एक जब नीचे मारी, कॉपी किया, और उसको क्या किया, यहाँ पे शीट 1 डॉट रेंज लास्ट रो में पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे LR में जाके क्या किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऐसे डायरेक्ट, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस ये करने से पहले ना एक LR निकाल लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, शीट 1 का डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट, यही है ना LR की कोडिंग नीलेश, डॉट रोज डॉट काउंट डॉट रो, ये ना रोज डॉट, डॉट एंड एक्सेल अप। हाँ, डॉट एंड डॉट एक्सेल अप डॉट रो, बराबर। बस ये मेरी LR की कोडिंग हो गई, LR। तो +1 भी कर देना चाहिए नीलेश, यहाँ पे क्या कहते हो आप, क्योंकि अगली जगह प्लस वो होना चाहिए ना, +1। या नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, और फाइनली जो काम हो रहा है ना, वर्कबुक को मैं क्लोज भी कर देता हूँ, WVK डॉट क्लोज भी कर दी मैंने फाइल। ठीक है, मेरा काम हो चुका है, जो मुझे करना था वो हो चुका है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, आप इसको सेव करो, अब बस एक बार F5 कर दो, F5। तो देखो क्या हो रहा है, डेटा कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है, सारी वर्कबुक का डेटा कॉपी हुआ और यहाँ पे पेस्ट हो गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुई, 2 ही कॉलम आए। क्यों आए 2 कॉलम, आपने जब किया था वर्कबुक डॉट ओपन शीट किया था, शीट में रेंज, ये तो LR निकल गया, A1 डॉट कर, अच्छा A1 डॉट करंट रीजन डॉट ऑफसेट 0,1 नहीं बोलना था, 0, नहीं एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया, 1,0 बोलना चाहिए था, क्योंकि कॉलम में कुछ नहीं चाहिए अपने को, है ना, कॉलम में कुछ नहीं चाहिए। तो ये हटा देते हैं पूरा डेटा, ये हटा दिया, और एक बार F5 किया टीम, F5, तो देखो पूरा डेटा कॉपी हो रहा है। तो देखो बराबर पूरा डेटा कॉपी हो गया, बस हेडर नहीं आया। हेडर भी दे सकते हो आप यहाँ पे, आप बोल दो कि मुझे हेडर चाहिए, तो आप बोल दो मुझे शीट 1 में डॉट रेंज, एक मिनट आओ, मैं इसको ऑफ करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ शीट 1 में जाओ, डॉट रेंज में जाओ, A1 से लेके C1 में एक वैल्यू डाल दो, क्या, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एरे कर दो। क्या वैल्यू चाहिए आपको, पहले चाहिए नेम आना चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, फिर आपको सेल्स चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा, बराबर। तो अभी होगा क्या, यहाँ पे अगर एक बटन है, यहाँ पे अगर आपका एक बटन है इंसर्ट, यहाँ पे बोलो शेप्स, यहाँ पे लेके आओ, कोई सा भी शेप लेके आ जाओ, ये शेप लेके आए हम लोग, यहाँ पे लेके आए, राइट क्लिक असाइन मैक्रो। ठीक है, तो अभी असाइन मैक्रो किया, इसको क्लिक किया, और देखो यहाँ पे बस क्लिक करो तो डेटा आ जाएगा आपको, आ रहा है डेटा। अभी अगर मुझे फाइल चाहिए, किस फाइल से आ रहा है, तो मुझे एक और करके एक और कोड, 1-2 लाइन की कोडिंग और करनी पड़ेगी, है ना नीलेश, 1-2 है ना इमरान, 1-2 लाइन की और कोडिंग करनी पड़ेगी कि किस फाइल से डेटा आ रहा है, तो या करेक्ट। ठीक है, तो यस ये काम हमने VBA से किया। अब यही काम हम लोग क्या करते हैं, मैं पावर क्वेरी से करते हैं। तो थोड़ी VBA आना चाहिए आपको, अच्छा खासा VBA आना चाहिए, VBA पे कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन यही काम अगर पावर क्वेरी से करते हैं, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक 004 क्या, कोलेट डेटा यूजिंग पावर क्वेरी। ठीक है, ठीक है, तो वो जो श्वेता जो कोडिंग की थी ना, वो VBA था पूरा। ठीक है, और पावर क्वेरी से सेम काम यस सर। करने जा रहा हूँ, सेम काम मैं पावर क्वेरी से करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे डेटा, गेट डेटा, और क्या यहाँ पे फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर ना, इस बार एक फोल्डर से आ रही है ना डेटा, फ्रॉम फोल्डर। तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ अदर्स में,
हाँ, यहाँ पे जाओ फ्रॉम अदर सोर्सेस और यहाँ पे बोल दो फोल्डर। एक मिनट, ऑफ फ्रॉम फोल्डर मैं एक्चुअली यहाँ पे करता नहीं उसको यूज। फ्रॉम फाइल, ठीक है, आप ऐसा करो। नीचे लास्ट, फ्रॉम फाइल में लास्ट ऑप्शन। ठीक है, एक्चुअली मैं ना यहाँ से करता हूँ, मेरी कोडिंग की आदत है ना, मैं ढूंढता नहीं फ्रॉम फोल्डर। ठीक है, फिर करो तो मेरा फिर वो एम लैंग्वेज का ट्रेंड है ना, इसलिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट। तो देखो अगर मैनुअली करते तो कैसे, आप मैनुअली करते हैं, आप बोलते हैं 003 में फाइल्स है, आप ओपन कर दो, ओपन। तो अभी क्या हो रहा है, 003 फाइल में आप इसको ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि पावर क्वेरी में जाना है, क्योंकि ऐसे ही लोड नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा करो, ट्रांसफॉर्म डेटा। फिर क्या बोलो, एक्चुअली डेटा ना इसके अंदर है, इसके अंदर। तो देखो ये इसको क्लिक करना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे क्लिक करो, ऐसे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इसको जा रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ हाँ यही डेटा है, यही डेटा, ये जो फर्स्ट फाइल सैंपल है और इसके अंदर यही सब मुझे चाहिए सभी के लिए, तो आप ओके कर दो। तो अभी क्या हुआ, एक फाइल नहीं सभी का आ जाएगा, सभी का। यानी अगर आप जाओगे ना तो देखो डेटा सबका आ गया, ये देखो डेटा आ गया, किस फाइल से आ रहा है वो भी पता चल रहा है, नेम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सेल्स क्या है, सब कुछ आ गया। लेकिन ये सब कचरा क्या आया, मैंने बोला यार ये कचरा इसलिए आया क्योंकि आपको एम लैंग्वेज नहीं आती। तो मैंने बोला ठीक है मैं काम चला लूंगा, होम करो, क्लोज एंड लोड करो। ठीक है, वो बहुत सारा कचरा लेके आया साथ में, ये देखो यहाँ पे दुनिया भर का कचरा है। और ये क्या आपका डेटा, ये आपका रिजल्ट है। तो आप बोलो यार ये सब तो बहुत सही किया आपने, अब ये फटाक से काम हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है हम देखेंगे, लेकिन ये फालतू की चीजें आ गई बहुत सारी। तो मैंने बोला यार अच्छा होता है ना एम लैंग्वेज के थ्रू करते तो ये फालतू की चीजें नहीं आती। तो उसने बोला ठीक है चलो दिखाओ कैसे एम लैंग्वेज के थ्रू। तो मैं क्या करता, राइट क्लिक करता, न्यू एक्सेल वर्कबुक 005 कोलेट डेटा यूजिंग एम लैंग्वेज। ठीक है, जो कि हम लोग यही करते हैं, तो यही आदत में है, एम लैंग्वेज ओपन करते हैं। ठीक है, अभी डेटा को थोड़ा क्लीन तरीके से लेके आते हैं। तो कैसे, डेटा में जाओ, यहाँ पे जाओ गेट डेटा, अदर सोर्सेस में जाओ, ब्लैंक क्वेरी ले आओ, ब्लैंक क्वेरी लिखो क्या चाहिए आपको। तो ये आपका रिजल्ट है, बोलते मुझे एक काम करना है, क्या करना है, इक्वल टू लेट, ठीक है, इन करो, इन और T1 करो इज इक्वल टू, आप क्या बोलो, फोल्डर डॉट कंटेंट्स। टीम आपको बैकग्राउंड कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आपको क्लियर है मेरी आवाज सभी को? यस। Yes, sir. क्लियर है ना, ठीक है। फोल्डर डॉट कंटेंट्स, मुझे एक फोल्डर है, इससे फाइल चाहिए, कॉपी करो और ये मुझे इसकी फाइल चाहिए, इसकी। फिर आप क्या करो, T1 कर दो, T1। ठीक है, फिर आप बोल दो क्या, ये जो है ना सब कुछ, ये मुझे एक्चुअली अभी इसमें से ना किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है। यानी मुझे इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है। लेकिन ये करना क्या है आपको, ये जो फाइल है ना सारी, इसको एक्सेल वर्कबुक में खोलना है, खोलना है। तो आप क्या करो, कॉमा करो, T2 करो, बोलो टेबल डॉट ऐड कॉलम। मैं वही कह रहा हूँ टीम, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो जाने देते हैं क्योंकि डेमो है। न्यू कॉलम, तो न्यू बोलो और इसको बोलो कंटेंट 1, और फिर क्या बोलो कि इसको एक्सेल वर्कबुक में खोलो, ईच एक्सेल डॉट वर्कबुक, किसको, एक्सेल डॉट वर्कबुक, जो जो अपना ये है ना, ये बेटा पाइथन के बच्चे आ रहे हैं। ठीक है राहुल, बस बने रहो, एक पाइथन का डेमो, ये पावर क्वेरी का डेमो चल रहा है, फिर पाइथन का होगा इसके बाद। ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है, कंटेंट किया। तो अभी क्या हुआ टीम, एक नया कॉलम बन गया यहाँ पे, ये देखो नया कॉलम, और वो जो फाइल थी ना वो खुल गई, यहाँ पे देखो जो फाइल थी वो खुल गई। तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ना एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड, और ये सारे ये वाला कॉलम ले आएंगे। क्या चाहिए एक्चुअली इसमें से अपने को, आपको क्या लगता है टीम, अपने को नेम की जरूरत है या डेटा की जरूरत है, सिर्फ डेटा। डेटा ना, नाम भी अगर चाहिए होता तो ले आते कि कौन सी शीट से नाम चाहिए, लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमा T3 टेबल डॉट एक्सपैंड कॉलम, टेबल कॉलम, क्या T2 को जाओ, कॉलम, किस कॉलम को एक्सपैंड करना है, कंटेंट 1 को एक्सपैंड करना है। क्या चाहिए उसमें से, लिस्ट पूछ रहा है, लिस्ट, तो करली ब्रैकेट्स। तो क्या चाहिए अपने को डेटा चाहिए, T3 कर लो और ये डेटा आ गया। ठीक है, डेटा आ गया, T3
यहाँ पे। तो डेटा में भी अंदर चीजें पड़ी है ना, तो फिर से एक और बार एक्सपैंड करो। क्या करो, T4 टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम्स। क्या, T3 को एक्सपैंड करो, कॉलम का नाम क्या है, डेटा नाम है इसका। कॉलम नेम्स क्या क्या चाहिए अपने को इस बार, अपने को चाहिए, एक सेकेंड ना, टीम कोई और है। या टीम बस आप वेट करना प्लीज, यहाँ पे अभी पावर क्वेरी भी चल रहा है डेमो, तो मैं आपको बस 2 मिनट, हम लोग थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पाइथन बस थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले हम लोग, आप बस बने रहो, ये पावर क्वेरी का डेमो चल रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो गया है, ठीक है टीम। तो टेबल डॉट एक्सपैंड कॉलम्स, क्या क्या चाहिए अपने को कॉलम टीम, यहाँ पे चाहिए अपने को ये चाहिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो आप बोल दो मुझे ये सब चाहिए, क्या चाहिए, कॉलम 1 चाहिए, कॉमा कॉलम 2 चाहिए, कॉमा और कौन सा कॉलम चाहिए टीम, कॉमा कॉलम 3 चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। आप बोल दो T4 कर दो उसको। तो बराबर देखो ये डेटा आने वाला है, यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा ये 2 बार आ गया, इसको हटाते हैं सिंगल टाइम, तो ये डेटा आ गया, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या चाहिए अपने को सिर्फ ईच चाहिए, और एक्चुअली बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए थी अपने को। एक्चुअली यही 3 कॉलम चाहिए अपने को, कॉलम 1 कॉलम 3, और नाम भी चाहिए तो नाम भी ले लो। किसका नाम चाहिए अपने को, फाइल का नाम ना, ये फाइल का नाम। तो आप बोल दो प्लीज 4 कॉलम ही सेलेक्ट करो, T5 टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स, कौन कौन से, T4 में से कॉलम एज एनी, क्या क्या सेलेक्ट करना है आपको, मुझे नेम की जरूरत है, नेम के बाद मुझे वो कॉलम 1 की जरूरत है, कॉलम 1 के बाद मुझे कॉलम 2 की जरूरत है, फिर मुझे कॉलम 3 की जरूरत है। आप ये करो, T5 कर दो, T5। तो देखो नाम आ गए, ये सब आ गए। बस चाहे तो आप हेडर प्रमोट कर सकते हैं उसके, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो, यहाँ पे जाओ T6 टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स बोल दो, प्रमोट हेडर्स किसको, T5 के हेडर को प्रमोट कर दो। तो आप T6 कर दो, T6, तो हेडर प्रमोट हो गए। चाहे तो इसका नाम चेंज कर लो पहले वाले का, अब बोलो यार इसका नाम चेंज करो, सही नहीं है वो। T6 टेबल डॉट रीनेम कॉलम्स, तो टेबल पूछ रहा है, T6 टेबल है हमारा, रीनेम करना है, ठीक है। हाय रॉबिन, आप प्लीज बने रहना, मैं बस अभी पावर क्वेरी के डेमो में चल रहे हैं हम लोग, और 2 मिनट में हम वहां पे आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो रीनेम कॉलम क्या करना है टीम अपने को, T5 हमने किया, T5, एक मिनट आओ, मैं एक रीनेम कर लेता हूँ फटाफट। T5 नेम का भी रीनेम करना है, तो हमने क्या बोला, आप जाओ नेम के बदले प्लीज उसका नाम डाल दो, नहीं नेम नहीं है, अपने को इनका रीनेम करना ना इसका, कॉलम 1 कॉलम 2। तो आप बोल दो वो जो कॉलम 1 है ना, कॉलम 1, उसके बदले क्या करो, उसका नाम डाल दो, नेम करके नाम डाल दो, ठीक है। फिर कॉमा करो, और ये नाम पढ़ना चाहिए, ये नाम, ठीक है, कॉपी। तो देखो इस तरह से मैं कोडिंग के थ्रू ना नाम चेंज कर सकता हूँ, जो भी नाम मैं चाहता हूँ वो चेंज कर सकता हूँ। कॉमा पेस्ट, तो आप बोलो मुझे जो कॉलम 2 है उसका नाम क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट। तो आप क्या करो, प्रोडक्ट कर दो। कॉलम 3 का नाम मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका नाम चाहिए सेल्स, तो आप ऐसा कर दो, T6 को रिटर्न करो। तो बराबर ऐसे रिटर्न करो, ठीक है टीम, एक सेकंड। अभिषेक प्लीज बने रहना, मैं अभी पावर क्वेरी के डेमो में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ये किया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का नाम दिया, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, नेम पावर नेम का कॉलम 2 बार हुआ। T6 डबल हो गया, T6 डबल हो गया ना, टेबल डॉट प्रमोट एड्रेस, तो इसमें हमने क्या करना चाहिए, T7 कर देते हैं, ठीक है टीम, T7 करना चाहिए। T7 कर देते हैं, और इसको T7 करते हैं, और एक ब्रैकेट भी रह गया, एक ब्रैकेट और दे देते हैं। टेबल डॉट रीनेम हो गया बराबर, ये तो सही है। अच्छा एक मेन करली ब्रैकेट रह गया, करली ब्रैकेट। टीम ये सब क्या ब्रैकेट है, मैं रियल क्लास में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, मैं जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। T7 तो कॉलम 1, तो क्या बोल रहा है, कॉलम 1 मिल नहीं रहा उसको, नेम
कॉलम 1 क्यों नहीं मिल रहा उसको? नाम तो यही है। ये नेम आ चुका। हाँ, T5 एक बार रन करके देखिएगा, T6 को रन करके देखते हैं। अच्छा, नेम आ चुका। अरे प्रमोट हेडर्स है वो, तो मुझे इतना करने, सिर्फ ईस्ट को रिप्लेस करना चाहिए था अपने को। सही बात है ना टीम? सिर्फ ईस्ट को रिप्लेस करना चाहिए था, नाम उसका ही रीनेम करना चाहिए था। तो हमने क्या बोला, आप जाओ ईस्ट डॉट एक्सएलएस को रिप्लेस करो और इसको बोल दो ये क्या है, ये फाइल नेम है, फाइल नेम। आप T7 करो, T7, तो देखो रिप्लेस हो गया, ये हो गया। तो अब देखो कचरा आया क्या, जो पिछली बार आया था बहुत सारा कचरा? नहीं आया ना? आप देखो बड़े आराम से आपने मैनेज कर लिया। टीम अभी मैं क्या करता हूँ, होम क्लोज एंड लोड, ठीक है, लोड करता हूँ। अब आपको दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फाइल है, बहुत सारी फाइल और डाल देता हूँ, ये कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी सिर्फ 4 फाइल का डेटा है, 5 फाइल का डेटा। अभी अपने को बाकी फाइल भी आई ना, उनका भी डेटा चाहिए। तो आप क्या करो, ये सब हटाओ, आप बोलो रिफ्रेश करो, बस एक बार क्या करो, राइट क्लिक रिफ्रेश, राइट क्लिक रिफ्रेश। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कॉलम ईस्ट एक्सेलेस ऑफ द टेबल वाजंट फाउंड, ईस्ट ईस्ट ईस्ट। तो अभी क्या हुआ, मैं एक काम करता ना फिलहाल के लिए, मुझे क्या करना चाहिए था, एक ये काम करना चाहिए था। ये जो है ना, मुझे ये जो मैंने फाइल किया ना ईस्ट, ये स्टेप हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें वहीं पे कॉलम रीनेम कर लेनी चाहिए थे पहले। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, T6 और ये हो गए टेबल, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, ये सब नहीं चाहिए अपने को, और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, बराबर, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ टीम, मैं आपको अच्छे से क्लास में बताऊंगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, हाय सौम्या, हाय अक्षता, टीम प्लीज बने रहो, मैं ना पावर क्वेरी के डेमो में हूँ और हम लोग खत्म करने वाले हैं इसको, बस थोड़ी देर में खत्म हो रहा है, तो अभी बस आप बने रहो प्लीज, पाइथन वाले, ठीक है। ठीक है। तो बस देख लो पाइथन, ये भी मौका मिल रहा है पावर क्वेरी का, ठीक है। तो टीम अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब पावर क्वेरी आपको आइडिया आ रहा है ना, सभी को जो भी पावर क्वेरी के लिए बैठे हैं, नीलेश आइडिया मिल रहा है ना क्या चल रहा है यहाँ पे? यस यस। पूरा आइडिया ना, ठीक है। और यहाँ पे आपको इमरान आइडिया मिल रहा है सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप तो पावर बीआई में काम करते हो ऑलरेडी। यस यस यस, ठीक है, मैं एक अच्छा डेमो में आपको आइडिया देना चाहता हूँ और फिर देखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक रिफ्रेश, रिफ्रेश। तो देखो अभी रिफ्रेश किया तो देखो विद इन सेकेंड सारा डेटा आ गया, दिख रहा है आपको, बाकी फाइल्स का भी डेटा आ गया। अभी सपोज यही काम मुझे वीबीए के थ्रू करना पड़ता, ये काम मैं वीबीए के थ्रू करता हूँ, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार ये काम तो मैं वीबीए के थ्रू भी कर सकता हूँ, तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है मैं करता हूँ। वीबीए का कोड बनाया था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, मैं ओपन करता हूँ, ओपन। मैं बोलता हूँ यार वो काम वीबीए के थ्रू करके दिखाओ ना, तो वो क्या करेगा, देखो मैं ओपन कर रहा हूँ, तो देखो काम चालू है काम, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। कितनी फाइल है, 9 फाइल है। 9 फाइल करने के लिए उसने करीब करीब 5 से 6 सेकंड ले लिए, कम से कम। और यही काम अगर पावर क्वेरी के थ्रू किया होता, तो आप देखो टेबल डिजाइन, और बस एक बार रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश, तो देखो विद इन सेकेंड में आया। आप चाहे तो, अभी तो 9 ही फाइल थी, सपोज और फाइल होती टीम यहाँ पे, आप जाओ, आप बोलो मेरे पास और फाइल है, इतनी फाइल नहीं है, कॉपी करो, इतनी फाइल है, इतनी फाइल है, इतनी फाइल है, ठीक है, बहुत सारी फाइल आ गई। कितनी आ गई फाइल, करीब 40 फाइल्स है, 40 फाइल्स। 40 फाइल्स को अगर आप ऐसे करोगे, आप हटाओ इसको, आप बोलो टेबल डिजाइन रिफ्रेश, तो देखो कितना टाइम लगेगा। 40 फाइल्स के लिए कितना टाइम लिया उसने, आप मानोगे टीम, 2 सेकेंड का टाइम लिया 40 फाइल्स के लिए। यस नो, पावर क्वेरी ने 2 सेकेंड का काम लिया, करेक्ट। यही काम हम वीबी को बोलते हैं, वीबी आप करके दिखाओ ये काम, ठीक है। तो वीबीए स्टार्ट हो गया, तो वीबीए को हमने बोला यार प्लीज आप करके दिखाओ वो काम, तो वीबीए को क्लिक किया हमने, तो देखो वीबीए का काम स्टार्ट है। तो लगता नहीं आपको कि कम से कम 30 सेकंड्स तो ले लेगा काम करने में? तो यस डिफरेंस दिखा वीबीए का और इसका, ठीक है, डिफरेंस दिखा टीम, भाई आशुतोष, ठीक है।
ये देखो चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। तो टीम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वीबी के थ्रू करो। ठीक है आशुतोष, हम बने हुए हैं, बस हम 5 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। ये पावर क्वेरी का डेमो चल रहा है, ठीक है। ओके ओके, पाइथन बस स्टार्ट करने वाले हो। हाँ ठीक है। तो पंकज जी हो जाए तो एक बार वो क्वेरी का एक बार कोड दिखाना। हाँ मैं कोड दिखाता हूँ सिंपल सा। तो कोड तो देखो यार, सिंपल सा कोड है, आपको तो पता ही है आपको, क्योंकि आप तो पावर क्वेरी ऑलरेडी कर रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा ये कोड है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा हमने ये कोड किया। तो टीम जो भी पावर क्वेरी सीखने वाले हैं, हम ये सीखने वाले हैं। निर्मल आइडिया है आपको कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे पावर क्वेरी में? हाँ थोड़ा सा आइडिया तो आया, पर ये थोड़ा सा भी ना थोड़ा स्पीडली गया ना, थोड़ा सा हमारे नहीं नहीं, ये चक्कर तो है। मैं सभी को नहीं थोड़ा आइडिया तो हो गया मुझे इस पर रिगार्डिंग कि क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ तो मैं मान लूँगा। ठीक है म्यूट पे, हाँ निर्मल म्यूट पे डालना, ठीक है। तो मैं सभी को बता दूं, इमरान, श्वेता और सभी, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं समझा है 0% हमने समझा है, ठीक है। मैंने समझाना था ही नहीं आपको, सही बात है ना इमरान? मैं सिखाने के लिए तो नहीं बैठा हूँ यहाँ पे अभी, करेक्ट? मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक डेमो Yeah, it's just an overview. overview, correct. So don't get confused. The real class will be like this, not at all. The real class will be only hardly few example will be doing and together will be doing, okay? तो ये तो डेमो है, मुझे बस बताना है कि इस तरह से काम करता है वो। तो मुझे एप्लीकेशन भी नहीं खोलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ठीक है एक लाइव एप्ली आपको दे दिया एग्जाम को, ठीक है। चलो, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यार रियल ये कैसे स्पीड में हो रहा है। स्पीड में किया जा रहा है, आपको समझाया नहीं जा रहा वो सब चीजें, ठीक है। मैं क्लोज करता हूँ। तो दोनों का डिफरेंस मैंने आपको दिखाया कि दोनों का क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक पावर क्वेरी का मुझे डेमो देना था। तो टीम ये ओवरऑल पावर क्वेरी में हम ये कुछ ऑटोमेशन करने वाले हैं, अच्छे खासे ऑटोमेशन, कनेक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। हम गिटअप को कनेक्ट करेंगे, हम पीडीएफ को कनेक्ट करेंगे, हम एक्सेस को कनेक्ट करेंगे, गूगल फॉर्म को कनेक्ट करेंगे, गूगल शीट्स को कनेक्ट करेंगे। तो काफी चीजें करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये बैच, जैसा कि अभी हमने डेमो देखा टीम, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए यहाँ पे। ये बैच टीम, ये बैच स्टार्ट होने वाला है बराबर, ये बैच स्टार्ट होगा 15 से। वेरी वेरी एक्सीलेंट बैच टीम, मैं इसको हमेशा रिकमेंड करता हूँ। एक बेहतरीन बैच है पावर क्वेरी, जो करना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली रिज्यूम में इंपॉर्टेंस देने वाले हैं पाइथन, एसक्यूएल, ये सब इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। लेकिन स्किल सेट को टारगेट करना है और कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, डेफिनेटली इसकी तरफ टारगेट करो। लोग क्या करते हैं, पावर बीआई की तरफ जाते हैं, लेकिन मेन चीज भूल जाते हैं वो, ठीक है। जो कि इमरान को याद है, तो इमरान इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इमरान, जो भी बच्चे हैं, जो भी आपको पता है, तो आप उनको बता सकते हो कि पावर क्वेरी का ये वीडियो दे सकते हो, ठीक है। तो आपके साथ Yes, sure. लोगों को पता नहीं होगा इमरान कि ना, पावर क्वेरी पता नहीं होता लोगों को, ठीक है। तो 15 से बैच स्टार्ट होने वाला है टीम। सैटरडे को बैच स्टार्ट होगा। इसका टाइम होगा 15 से 8 बजे, सुबह 8 बजे से 12:30 का इसका टाइम है बैच का। इसके ठीक बाद पाइथन स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि होगा 12:30 से 8 to 12:30 टाइम रहेगा अपना पावर क्वेरी का। ये कोर्स 4 महीने लिखा है टीम, मान के चलो ये 4.5, यानी करीब करीब 4.5 महीने लग जाएंगे इसको, ठीक है। 4 मंथ्स हम लिखते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है वो, ठीक है। अब टीम, इस बैच की जो फीस रहने वाली है, फीस रहेगी इसकी 12,000 रुपए, ठीक है। 12,000 के दो ऑप्शन रहते हैं हमेशा की तरह। आप एसीकेस के स्टूडेंट हो, पता ही होगा आपको। इमरान पता है आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर हम पे करते हैं जल्दी से। Yes, yes. तो मैं बता देता हूँ आपको ये फीस, आप सभी को ये फीस पे करनी है। आज संडे है, आप पूरा नेक्स्ट संडे तक का टाइम ले लो। या तो आप इंस्टॉलमेंट पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, या फिर आप क्या करो, वन गो में फीस करो, ठीक है। वन गो में अगर आप फीस पे की आपने 7th 8th, तो आप क्या करो, बाई 8th सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर तक अगर आपने फीस पे की तो 10% आपको ऑफ मिलेगा। ये हर जगह रूल एप्लीकेबल है, पाइथन में भी, उसमें भी। चलो, हाय दीपक बस बने रहो, मैं भी पावर क्वेरी का दे रहा हूँ डेमो, हाय पंकज। ठीक है। तो टीम ओके ओके 8 सितंबर तक अगर फीस पे की तो आपको फीस एप्लीकेबल होगी 10,800 रुपीज, ठीक है, 10,800। अदरवाइज आपको ये नहीं मिलेगा ऑप्शन, आपको 4,000 करके पे करना पड़ेगा, ठीक है। 4,000 4,000 4,000 3 महीने में फीस पे करनी है, 4,000, ठीक है, या फिर वन गो में। तो जैसा कि मैंने बात की है, बैच 15 जैन से लाइव होने वाला है। 15 जैन सैटरडे 8 to 12:30, 4.5 महीने का बैच रहेगा ये। और मैं कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देता हूँ।
अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ठीक है। ये जीपे नंबर है, ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पेमेंट के मोड्स है, आप जिस तरह से भी पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। और ये बैच को हम लोग फिर लाइव करेंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे उस हिसाब से हम बैच को लाइव करेंगे, ठीक है टीम। और अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है नंबर्स का, आपको नंबर्स का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। तो मेरा नंबर है, इमरान का है, रजा सर का है, और मैं शायद आपको कनेक्ट भी करूं डेमो, ये जितने भी स्टूडेंट डेमो में एनरोल हुए ना, मैं सबको पूछ लूंगा एक बार फोन करके, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करना अपनी तरफ से कनेक्ट करो टीम, और ये बैच में आप एनरोल करो, ठीक है। जो कि बैच स्टार्ट होने वाला है बराबर 15 से। अगले हफ्ते हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि गणेश यहाँ पे अपना गणेश चतुर्थी है, और हमारे कुछ एक आध बैच चल भी रहा है फिलहाल, ठीक है। तो 14 से हम ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 14 से पावर क्वेरी अगेन स्टार्ट होगा, एक नया बैच, एक धमाकेदार बैच टीम 14 तारीख से स्टार्ट होगा। जो भी कर रहे हैं उनको पता है कि क्या वैल्यू है इसकी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है, सौम्य पहले से है इसके स्टूडेंट, दीपक आप पहले से हो, आपको पता है कि क्या वेटेज है इस बैच का, करेक्ट। जो कि अभी पाइथन वाइथन की तरफ टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट पावर क्वेरी के भी है, ठीक है। तो फिर यही था टीम ओवरऑल पावर क्वेरी का जो भी मैंने बात की। तो होपफुली आपको एक क्लैरिटी मिली सभी को। आप में से कोई क्वेश्चन किसी को पावर क्वेरी को लेके? पंकज, ये ऑफलाइन ही होने वाला है या ऑनलाइन? ये बैच टोटली ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन बैचेस अभी हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम ना सिर्फ एक्सेल के बैच को ही ऑफलाइन करने की कोशिश करते हैं, और थोड़े बहुत पावर बीआई के बैच। अभी होता क्या है ऑफलाइन, ऑफलाइन में ना जो नए स्टूडेंट है ना, जिनको दिक्कत होती है, इंटरनेट की दिक्कत है स्टूडेंट, और जिनको थोड़ा एक्सेल वेक्सेल पे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं रहता सिस्टम पे, तो उनके लिए हमने ऑफलाइन किया हुआ है। अदरवाइज मैक्सिमम बैच हमारे ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। सारे बैच हमारे ऑनलाइन रहेंगे मैक्सिमम। लेकिन ये ज्वाइन कर सकता हूँ मैं ऑफलाइन? नहीं, ये ऑफलाइन है ही नहीं ना बैच, ये सिर्फ ऑनलाइन बैच है ये वाला। अच्छा, ये सिर्फ ऑनलाइन ही है क्या? जितने भी हाई एंड बैच रहते हैं ना इमरान, हम लोग ऑनलाइन ही रखते हैं, ठीक है। जैसे पाइथन भी होगा ना ऑनलाइन ही रहेगा, एसक्यूएल रहेगा तो ऑनलाइन रहेगा, तो मैक्सिमम ऑनलाइन रहता है। तो बिल्कुल सेम फीलिंग आएगी। जैसे अब यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन में कूदे हैं इमरान। पहले क्या होता है, लोग सोचते हैं ना ऑफलाइन करेंगे फिर समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा। सेम नहीं, एक्चुअली करंटली आई एम वर्किंग विद कैपिटा, सो मैं लाइव डेटा पे काम करता हूँ। अगर मुझे कुछ पूछना होता है तो फिर शायद मैं ऑफलाइन रहता तो आपको बता सकता था, पूछ सकता था। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा ना कि अगर मेरे को कुछ करना है, मैं किधर मेरे प्रोजेक्ट पे अटक गया कंपनी में। हाँ, तो इमरान वो तो चलता ही रहता है। जैसे हमारी क्लासेस रहती है ना, तो बीच बीच में जो भी कॉन्सेप्ट पे अटक गए, तो आप रियल डेटा शेयर मत करो, एक सैम्पल डेटा बना के मुझे दिखा दो, फिर मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, चलेगा। और फिर आपको लग रहा है नहीं बहुत रियल डेटा ही मुझे दिखाना है, अगर ऐसा लग रहा है तो फिर हम बात करेंगे क्या करना चाहिए। ठीक है, चलेगा। वैसे तो रियल डेटा कोई भी नहीं दिखाता है, सिर्फ शेयर होता है डेटा, सैंपल दिखाते हैं और हम लोग आपको देखते हैं। चलेगा, ओके। और कोई क्वेश्चन थी कुरान को छोड़ के, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन जो भी पावर क्वेरी देखना चाहते हैं? नो सर। ठीक है, तो टीम आराम से आप देखो, और ये 15 से लाइव होने वाला बैच, तो आप जितने भी पावर क्वेरी सीखना चाहते हो आप अपना एनरोलमेंट कर लो, ठीक है। क्लियर है अपना जो भी अपना यहाँ पे स्टूडेंट है हमारे, तो यहाँ पे है हम लोग स्वप्नील। यस सर। होपफुली या स्वप्नील, होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर, यस। डोंट गो बाय स्पीड, मैं कोई अपनी और की स्पीड को लेके वो मत करना, क्योंकि अभी कम स्लॉट था ना, 1 घंटे का स्लॉट था, तो मैंने जल्दी जल्दी भगा के आपको दिखाया है अच्छे से। लेकिन सिर्फ मेरे को दिखाना था, ठीक है। रियल क्लास आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है, रियल क्लास हम समझते हुए करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, रियल क्लास एक अलग क्लास रहने वाली है और बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, ठीक है। ठीक है नीलेश, क्लियर है? चलो परफेक्ट। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं टीम, आप आराम से एनरोल कर सकते हो, और इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग जो भी बात करनी है आप इमरान से बात कर सकते हो, या फिर मेरा भी नंबर है, मुझे बता सकते हो। तो फिर हम ये ओके, इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे डेमो की, तो ठीक है। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है टीम डेमो का, ताकि सभी स्टूडेंट को बाद में देखने को मिले, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, ठीक है।